आप सभी को जय मसीह की। आज जो विषय हम सीख रहे हैं वो है इस संसार में कलीसिया की क्या जिम्मेदारी है। और इस बात को समझने के लिए हम लोग प्रेरितों की किताब उसका 3 अध्याय और 1 से लेके 10वीं आयत तक जो घटना लिखी है उस घटना पर हम लोग ध्यान देंगे। आप लोग जरूर इस घटना को पढ़ लीजिए। मैं इस पूरी घटना के सारांश को संक्षिप्त में मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। पतरस और यूहन्ना दिन के तीसरे पहर दोपहर के समय पर प्रार्थना करने के लिए मंदिर जा रहे थे और जब वो लोग मंदिर के पास पहुंचे तब उन्होंने देखा सुंदर नामक फाटक के बाहर एक लंगड़ा इंसान को बिठाया जा रहा है ताकि मंदिर में आने वाले लोगों से वो भीख मांगे। और जैसे ये लंगड़ा इंसान ने पतरस और यूहन्ना को देखा तब वो उनसे भीख मांगने लगा। पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े इंसान से कहा कि हमारी ओर देख। वो बात सुनते ही इस लंगड़े इंसान के अंदर आशा आ गई कि उनसे कुछ मिलेगा और वो जो है देखने लगा। तब तुरंत पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े इंसान से कहा कि सोना और चांदी मेरे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। और उस इंसान का हाथ को पकड़कर कहा, यीशु नासरी के नाम से उठ, चल और फिरने लग जा। तुरंत उस लंगड़े इंसान के पैरों में बल आ गया। वो उठ गया, उछलने लगा, कूदने लगा और वो पतरस और यूहन्ना के साथ मंदिर चला गया। इस बात को देखकर सारे लोग बहुत हैरान हो गए। इसलिए हैरान हो गए क्योंकि जो इंसान ठीक हुआ वो 40 साल से भी अधिक आयु का था और वो जन्म से लंगड़ा था। मतलब काफी समय से उसका यही काम था कि वो लोगों से भीख मांगे। और वो कैसे ठीक हो गया, इस बात को देखकर लोग अचंभित हो गए, लोग चकित हो गए। इस पद से हम सीखेंगे कि संसार में जब हम लोग रहते हैं तब कलीसिया की कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियां क्या क्या है कर हम इस बात पर ध्यान देंगे। कलीसिया की जिम्मेदारी क्या क्या है ये सीखने से पहले हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि कलीसिया कौन है। जब भी हम कलीसिया इस टर्म का इस्तेमाल करते हैं तब लोग सोचते हैं एक बिल्डिंग जो एक फलाने जगह पे है उस विषय पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम किसी बिल्डिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब कलीसिया कर हम बोलते हैं तब बाइबल में कलीसिया हम सब विश्वासी गण हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास कर बपतिस्मा लिया और परमेश्वर के शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। कलीसिया के बारे में जब पौलुस बताता है तब इस प्रकार कहता है, एक शरीर है जिसका सिर खुद मसीह है और पूरा देह कलीसिया है और हम सब उस देह के अलग अलग अंग हैं। तब जब कलीसिया की जिम्मेदारी के बारे में हम लोग सीख रहे हैं उसका मतलब है हम विश्वासियों की जिम्मेदारियों के बारे में हम लोग सीख रहे हैं। तो आज इस पद से हम सीखेंगे कि इस संसार में रहते समय हम लोगों की कुछ जिम्मेदारी है और आज 4 जिम्मेदारियों की तरफ हम लोग हमारे ध्यान को केंद्रित करेंगे। सबसे पहली जिम्मेदारी हम इस पद से यह देख सकते हैं कि जैसे ही पतरस और यूहन्ना मंदिर के पास पहुंचा, उस लंगड़े इंसान भीख मांगने लगा। तब पतरस और यूहन्ना ने उस लंगड़े इंसान से कहा कि हमारी ओर देख। तब उस इंसान के अंदर आशा उठने लग गई। तो सबसे पहला बिंदु यह है कि विश्वासियों की जिम्मेदारी यह है, कलीसिया की जिम्मेदारी यह है, जब हम लोग दूसरे लोगों के साथ रहते हैं, बात करते हैं, तब हमारी जीवन को देखकर उनके अंदर आशा उमड़ना चाहिए। बहुत सारे लोग इस संसार में रहते हैं जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, क्वालिफिकेशन की कमी नहीं है, बहुत सारे डिग्री है, अच्छा नौकरी है, लेकिन उनके अंदर वो शांति और वो खुशी की कमी है। और बहुत से लोग बहुत सक्सेसफुल होने के बाद भी खुदकुशी कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर जीने का एक आशा नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें बचाकर, हमें कलीसिया होकर इस संसार में इसीलिए रखा ताकि हम सारे लोगों तक पहुंचे और इस आशा जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, इस आनंद या इस खुशी को जो परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, हम लोगों तक पहुंचाए, ताकि दुख में, निराशा में डूबे हुए लोगों को जीने का एक कारण मिल जाए, वो लोग भी वो प्रभु को जाने। तो प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको जिस किसी स्थान में रखा है एक मकसद के साथ रखा है।
आप जिस कंपनी में काम करने जाते हैं या जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस कॉलेज में पढ़ते हैं, जिस गली में आप रहते हैं, जिस परिवार में आप रहते हैं, वहां पर परमेश्वर चाहता है कि आपके द्वारा, आपके जीवन को देखकर, आपके बातों को देखकर, सुनकर, आपके चाल चलन के द्वारा लोगों के जीवन में एक नई आशा उमड़ने पाए। तो सबसे पहली बात कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि नाश होने वाला इस संसार के लोगों के बीच में हम आशा को फैलाएं। दूसरी बात जो इस पद से हम देख सकते हैं वो ये है, जैसे ही पतरस और यूहन्ना ने उस इंसान के भीख मांगने को सुना, पतरस और यूहन्ना ने उनसे कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। और उसका हाथ पकड़कर कहते हैं, यीशु नासरी के नाम से उठ जा। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना के जीवन से वो लंगड़ा आदमी क्या पाता है? लंगड़ा आदमी अपने शरीर में चंगाई को पाता है। तो प्रिय विश्वासियों, हमारी जिम्मेदारी ये है कि जब हमें संसार में रहते हैं, हमारे जीवन के द्वारा लोग प्रभु यीशु के नाम को जाने और साथ में चंगाई को प्राप्त करें। जब मैं चंगाई बोलती हूँ वो सिर्फ शारीरिक चंगाई नहीं है, हर प्रकार की चंगाई को लोग यीशु के नाम से पाना है। और कैसे पा सकते हैं? हमारे जीवन के द्वारा। जब हम विश्वास के द्वारा लोगों की सेवा करते हैं, प्रभु का नाम उन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, प्रभु का अद्भुत कार्य उनके जीवन में होगा। प्रियजनों, हम जिस किसी जगह में रहते हैं, हम जो प्रभु के शरीर है, हम अर्थात कलीसिया जो इस संसार में रहते हैं, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम बहुत से दुख में रहने वाले लोग, दर्द में रहने वाले लोगों के जीवन में हम इस चंगाई को बहने का एक अनुमति दें। बहुत सारे लोग मानसिक बीमारी से होकर जा रहे हैं, डिप्रेशन से होकर जा रहे हैं, सुइसाइडल थॉट से होकर जा रहे हैं। बहुत सारे लोग टेंशन में दबे हुए हैं, चिंताओं में दबे हुए हैं और साथ में शारीरिक बीमारियों से भी होकर जा रहे हैं। वो लोग इस बात के लिए लड़ रहे हैं कि हम एक और दिन कैसे जी पाए हैं। वो लोग संघर्ष कर रहे हैं अपने आप से। तो प्रियजनों, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने आपके हाथ में दिया है। जब आप इस प्रकार के लोगों को मिलते हैं, इनसे बात करते हैं, तब आपको याद रखना है, आपको उनसे कहना है, हमारे पास यीशु का नाम है और यीशु के नाम से आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। यीशु के नाम से आप अपने डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। यीशु के नाम से आपके शारीरिक तकलीफ से आप बाहर आओगे, क्योंकि यीशु जिंदा खुदा है और यीशु चंगाई देता है। प्रभु यीशु नहीं चाहता है कि प्रभु के लोग दर्द में रहें। ये तो शैतान चाहता है, पाप में फंसाकर, हमें बीमारियों में डालकर, अलग अलग प्रकार की जो है एक टेंशन या दबाव में डालकर शैतान हमें खत्म करने की कोशिश में है। लेकिन प्रभु यीशु चाहता है परमेश्वर की ओर से वो जीवन को हम प्राप्त करें, वो जीवन जो बहुतायत का जीवन है और बहुत सारे लोग जो है चंगाई और छुटकारा को अनुभव करें। तो प्रियो, आपकी इस जिम्मेदारी को आप समझिए और लोगों के बीच में जाकर उनकी मानसिक चंगाई के लिए, शारीरिक चंगाई के लिए और आत्मिक चंगाई के लिए आप एक कारण बन जाए। तीसरी बात हम यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे ही पतरस और यूहन्ना ने उस इंसान का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम उठो और चलो, तुरंत वो इंसान के पैरों में बल आ गया, वो उठने लग गया। वो सिर्फ उठकर चला नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं उसकी 8वीं आयत में, वो उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। प्रियजनों, इस आयत से हम देख सकते हैं वो उठा, वो उछला, वो कूदा, वो चलने लगा, फिरने लगा, प्रभु की स्तुति करने लगा। पतरस और यूहन्ना के जीवन के द्वारा ये लंगड़े इंसान ने चंगाई प्राप्त किया। इतना ही नहीं, इनके अंदर एक बहुत बड़ी खुशी, और वो खुशी उनके जीवन को देखकर लोग पहचान सकते हैं। और ये खुशी कैसे प्राप्त हुआ? ये प्रभु का खुशी है जो पतरस और यूहन्ना के जरिए इस लंगड़े इंसान ने प्राप्त किया। तो प्रियो, यहाँ पर भी कलीसिया की तीसरी जिम्मेदारी को हम देख सकते हैं। दुख में रहने वाले लोग, दर्द में रहने वाले लोग, विश्वासी लोग भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु के आनंद को खो बैठे हैं। उन लोगों को देखते समय, उनसे मिलते समय
प्रभु का कार्य जब आपके जीवन के द्वारा होगा तब अपने आप वो लोग आनंद से भर जाएंगे। वचन में लिखा है, प्रभु का आनंद हमारा बल है, और परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। तब किसी को जब आप प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं, उनके जीवन में एक परिवर्तन को जब परमेश्वर लेकर आता है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं वो लोग खुशी से उस खुशी को वो लोग समा नहीं पाते। वो लोग कूदने लगते, उछलने लगते, चलने लगते, प्रभु की स्तुति और महिमा करने लगते हैं। तो कलीसिया की ये जिम्मेदारी है कि सिर्फ आप आशा देने वाले लोग नहीं, सिर्फ आप चंगाई देने वाले लोग नहीं, लेकिन साथ में आप लोगों के जीवन में आनंद देने वाले लोग बन जाए। चाहे आप तकलीफ से क्यों ना जा रहे होंगे, लेकिन आपके जीवन के द्वारा लोग आनंद को प्राप्त करेंगे। चौथी बात जो कलीसिया की जिम्मेदारी है, वो हम लोग उसके लास्ट आयत 10वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं। उसको पहचान मतलब आसपास के लोगों ने पहचान लिया कि ये वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था, और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस लंगड़े इंसान के जीवन में जो चंगाई और बदलाव आया, उसको देखकर सारे लोग अचंभित और चकित हुए। तो कलीसिया का चौथा जिम्मेदारी ये है कि हम दूसरे लोगों के बीच में रहते समय प्रभु का एक गवाही हम लोग देना है। देखिए, इस लंगड़े इंसान के जीवन दूसरों के लिए एक गवाही था, एक टेस्टिमनी था। उसी समान हमारा जीवन भी प्रभु यीशु के नाम को महिमा लेकर आना चाहिए। लोग इसलिए अचंभित था क्योंकि लोग जानते थे कि ये 40 साल से भी ज्यादा उम्र का है, जन्म से लंगड़ा है, लेकिन प्रभु यीशु के नाम से ये ठीक हो गया। देखिए, हमें भी जानने वाले बहुत सारे लोग हैं। वो लोग जानते हैं कि पहला हमारा जीवन कैसा था, पहले कितने पाप में, गंदगी में हम फंस चुके थे। अचानक इन लोग प्रभु यीशु को जाना और कैसे एक बदलाव इनके जीवन में आया, ये लोग देखना चाहिए। प्रिय मसीही भाई बहनों, जब आप प्रभु यीशु को मानते हैं, आपने बपतिस्मा लिया है, आप प्रभु के शरीर का एक हिस्सा हो, तो ये याद रखें कि लोग आपको देखते हैं, आपके जीवन में वो बदलाव दिखाई देना चाहिए। अगर पहले भी आप झूठ बोलते थे, अभी भी आप झूठ बोलते हैं, तब आपके जीवन से कोई गवाही नहीं होगा। पहले भी आप शराब पीते थे, लड़ाई करते थे, अब भी आप वही कर रहे हैं, तो आपके जीवन में से कोई गवाही प्रभु यीशु के नाम की महिमा के लिए नहीं होगा। लेकिन प्रभु यीशु को जानने के बाद आपका जीवन बदल जाता है, और इस बात को देखकर लोग चकित और अचंभित होना चाहिए। प्रियो, अब तक हमने 4 बातों को सीखा जो कलीसिया की जिम्मेदारी है। जब हम जो कलीसिया है इस संसार में रहते हैं, तब हमारे द्वारा लोग आशा पाना चाहिए, हमारे द्वारा लोग चंगाई पाना चाहिए, हमारे द्वारा लोग आनंद से भरना चाहिए, और हमारा जीवन प्रभु की महिमा के लिए एक गवाही बनना चाहिए। समाप्त करने से पहले एक और बात आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। जब हम उसकी दूसरी आयत को पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, और लोग एक जन्म से लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। इस इंसान के जीवन के बारे में हम जरा देख सकते हैं। ये लंगड़ा है, ये जीवन में निराश है, ये कुछ कर नहीं पा रहा है, इसका बस एक ही काम है कि लोगों से भीख मांगे, और वो भी उसकी मजबूरी है क्योंकि उसको जीना है। लेकिन वो बैठा कहाँ है? वो एक ऐसा फाटक के बाहर बैठा है जिसके नाम सुंदर है। मतलब फाटक का नाम सुंदर और बैठा हुआ इंसान लंगड़ा। ऐसे ही इस संसार में रहने वाले लोगों का जीवन है। बाहर से वो लोग दिखाते हैं कि बहुत खुश है, बहुत सक्सेसफुल है, सब कुछ उनके पास है, लेकिन जब हम उनके जीवन के अंदर झांक कर देखने की कोशिश करें, तब हमें पता चलता है कि बहुत से लोग टूटे हुए हैं, बहुत से लोग दुख और दर्द से होकर जाने वाले लोग हैं, और उन लोगों तक पहुंचने का एक जिम्मेदारी हमारी है प्रियो। तब लोगों को देखकर ये मत कहना कि इनके पास सब कुछ है, इनके घर में सब कुछ है, इन लोग अमीर है, इनके पास नौकरी है, इन लोग सब कुछ है, इनको प्रभु की क्या जरूरत है। नहीं प्रियो, सबके अंदर ये भूख है कि कैसे हम उद्धार पाए, क्या कर कर हम मुक्ति पाए, और वो आप उनके जीवन में पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं? क्योंकि आपके पास यीशु का नाम है, यीशु के नाम में मुक्ति है, यीशु के नाम में सामर्थ है,
चंगाई है, यीशु का नाम सब नामों से श्रेष्ठ है, वो अद्भुत नाम जो आपके पास है। तो साथ में आपको ये भी याद रखना है कि आपके जीवन में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी से आपको भागना नहीं है, लेकिन उस जिम्मेदारी को आपको पूरा करना है। प्रभु इन वचनों के साथ आप सबको बहुत आशीष दे।